कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के विरोध में आज पूरे देश में आवाज उठ रही हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं और घटना के दोषी आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की जा रही है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जैसी अन्य मेडिकल संस्थाएं भी हर राज्यों में लगातार प्रदर्शन करते हुए इस घटना की कड़ाई से निंदा कर रही हैं और अपना आक्रोश भी जता रही है। बीती शाम भिलाई में स्पर्श हॉस्पिटल के तमाम बड़े अधिकारियों और डायरेक्टर सहित लगभग 500 कर्मचारियों ने एक मशाल जुलूस निकाला, जो कि स्पर्श हॉस्पिटल से निकलकर जीई रोड होता हुआ सुपेला के घड़ी चौक पहुंचा। घड़ी चौक में अस्पताल से जुड़े डायरेक्टर्स और कर्मचारियों ने पीड़ित डॉक्टर को याद करते हुए उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मशाल जुलूस में निकले कर्मचारियों के हाथ में कई तरह की तख्तियां थी, जिनमें नो सेफ्टी नो सर्विस और रेपिस्ट को फांसी दो जैसे कई तरह के नारे लिखे हुए थे। आक्रोश प्रदर्शन के बाद वहां मौजूद स्पर्श हॉस्पिटल के चेयरपर्सन संजय गोयल और डायरेक्टर अरविंद सावंत से न्यूज T20 की चर्चा हुई। प्रदर्शन के दौरान इन दोनों वरिष्ठ डॉक्टर ने क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य है कि जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, अभी कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ और भारत में हर 15 मिनट में इस तरह की घटनाएं दूसरों के साथ भी होती हैं। तो हम स्पर्श परिवार के लोग शासन प्रशासन को सचेत कर रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है और इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। ये पूरे समाज को मिलकर सोचकर कुछ न कुछ कदम उठाना पड़ेगा। आज़ादी के इतने वर्षों के बाद इस तरह की घटनाएं बहुत ही दिक्कत होती। नो सेफ्टी नो सर्विस, इस संदर्भ में थोड़ा सा रोशनी डालेंगे कि क्या क्या अपेक्षा है, मतलब जो वर्कर्स किस तरह की सेफ्टी होनी चाहिए। अपेक्षा तो मेरी पहले समाज से चालू होती है, फिर शासन प्रशासन आता है। सारे लोगों को सोचने का वक्त आ गया है कि इस तरह की घटनाएं आखिर क्या होती है। जो विक्टिम होता है उसकी मानसिकता क्या है, उसको सोचना पड़ेगा, उसको काम करना पड़ेगा और कानून को भी अपना काम करना पड़ेगा। सख्त से सख्त कानून बनाना पड़ेगा और रोकने के लिए क्या कर सकता है शासन प्रशासन, ये सोचना। कलकत्ता की जो घटना हुई स्पेशली देखा जाए, आप तो किसी पेशेंट जुड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है कि इसमें पुलिस की जो भूमिका है, जिस पर सवाल उठ रहे हैं बार बार, जैसे उसकी बॉडी को देरी से दिया गया, FIR लेट हुई, उस संदर्भ में। अब क्योंकि मैं कलकत्ता में नहीं था और घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं हूँ, तो इस बारे में मैं कमेंट करना उचित नहीं होगा। लेकिन जिस तरह के एविडेंसेस है कि बॉडी जिस तरह से मिली है वो अपने आप में एक फैक्ट है, माता पिता को मिलने नहीं दिया गया एक फैक्ट है, और जिस तरह से वहाँ पे मेडिकल कॉलेज के डीन का ट्रांसफ़र इमीडिएटली किया गया, ये कुछ फैक्ट्स है जो हमारी शक्ति सूल को डेफिनेटली जो है ना हमको प्रोडिक्ट करते हैं। जो आपको जो प्रदर्शन हुआ है उस संदर्भ में अपने रोशनी डालना अपने चाह रहे हैं। हमारा जो प्रदर्शन है ये मेडिकल कॉलेज 9 अगस्त को जो एक जघन्य अपराध हुआ था, महिला चिकित्सक जो ड्यूटी में थी उसके साथ दुष्कर्म हुआ और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। हम सभी उस घटना का विरोध करने के लिए और साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि शासन को एक ऐसी कोई नियम बनाना चाहिए जिससे इस घटना की कभी किसी प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं हो और जो आरोपी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि और लोगों की रूह कांप जाए और वो लोग फिर इस प्रकार का अपराध करने से अपने आप को शामिल ना कर पाए। जो नाइट शिफ्ट ड्यूटी होती है आमतौर पर देखा जाए तो महिला डॉक्टर्स हो गए जैसे, उनके लिए बार बार कितनी घटनाएं पहले भी चुकी हुई हैं और भी जगह हुई है, हमारे भिलाई भी हो चुके हैं, यहाँ पर सरकारी अस्पताल में हुई है, जिसमें एक डॉक्टर 2 पुलिस वाले जो है ना सस्पेक्टेड थे, बाद में उनको सजा भी हुई थी। तो उसके लिए जो है जिला प्रशासन को या अस्पताल प्रबंधन के लिए क्या आपकी तरफ से नसीहत होगी? अस्पताल प्रबंधन को सबसे पहले जो महिला चिकित्सक हैं उनकी सेफ्टी का तो पूरा इंतजाम करना पड़ेगा, गार्ड्स होने चाहिए, और जहाँ तक शासकीय अस्पताल हैं तो वहाँ पर पुलिस गार्ड्स या और ऐसे कुछ व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वो आराम से निर्भयता से काम कर सकें, उनको किसी प्रकार की कोई सोच संकोच न रहे, क्योंकि अस्पताल में तो दिन रात उनकी ड्यूटी रहती है और दिन रात मरीज आते रहते हैं, तो वो अपने आप को सेफली मूव कर सकें, ये ज़रूरी है। ये थे स्पर्श हॉस्पिटल के स्टाफ के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय गोयल जी और अरविंद सावंत, जिन्होंने बताया कि कलकत्ता की जो जघन्य हत्या कांड हुई थे, डॉक्टर साथ रेप भी हुआ, बलात्कार भी हुआ, जिसकी आज पूरे देश में चर्चा है।
और पूरे देश में इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। भिलाई भी इससे अछूता नहीं है और इस पर हॉस्पिटल चूँकि खुद हॉस्पिटल चला रहे हैं और इस चीज़ों को उन्होंने बहुत गहराई समझा, इसलिए उन्होंने अपने दायित्व को समझा। उनका पूरा स्टाफ आज यहाँ पर भिलाई के सुपेला चौक के घड़ी चौक है, यहाँ पर उन्होंने आज प्रदर्शन किया और जो कैंडल जला करके उन्होंने मृतात्मा की शांति के लिए एक प्रेयर भी की। यहाँ पर उन्होंने समाज को संदेश देने का प्रयास किया कि अब वक्त आ गया है कि इस देश के में कानून जो है उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ फ्रीक्वेंसी के लिए वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र कपूर के साथ मैं बीडी निज़ामी। न्यूज़ T20 के लिए बीडी निज़ामी की रिपोर्ट।